हाई टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर और सभी को खम्मा घड़ी। सो आज जो है वो हमने आप सभी को पता है कि हमारे जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी। उस सीरीज में जो है वो हम आज अगला डिस्ट्रिक्ट यानी कि डीडवाना कुचामन जिले के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस जिले के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरे क्लास का लिंक, मेरी क्लास की पीडीएफ ही, मेरे नोट्स जो हैं वो आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। या फिर जो चैनल का नाम जो है स्टडी विथ नैंसी, उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ से जो है वो ज्वाइन कर लेना। सो आज जो है वो हम पढ़ेंगे डीडवाना कुचामन जिले के बारे में, यानी कि डीडवाना कुचामन जिले में क्या क्या फैक्ट्स आ जाते हैं। आज हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से बोर्ड पे देखिए। तो सबसे पहले हमने जो है वो जितने भी जिलों के बारे में पढ़ा है, तो सबसे पहले हमने यही बात की कि उसमें उपखंड कितने आते हैं, तहसीलें कितनी आती हैं, जलवायु कैसी आती है, वनस्पति कैसी है और सीमा किस किस के साथ में लगाता है, अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। इन सभी फैक्ट्स के बारे में जो वो हमने पढ़ा है। तो वैसे ही जो है वो हम इस जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो डीडवाना कुचामन जिला जो आता है, डीडवाना कुचामन जिला जो आता है, इसमें कितने उपखंड आते हैं। यानी कि मेन बात तो ये आती है कि इसमें उपखंड कितने आते हैं। तो इसमें 6 उपखंड आते हैं। तहसीलें कितनी आती है, तो 8 तहसीलें आती हैं। उपखंड कौन कौन से आते हैं, तो एक तो जो आता है वो डीडवाना आता है, डीडवाना आता है, और एक कुचामन आता है, कुचामन आता है, और एक नावा आता है, परबतसर आता है, परबतसर आता है, और एक मकराना आता है, मकराना आता है, एक लाडून आता है, लाडनू आता है। यानी कि 6 जो है वो इसमें उपखंड आते हैं। यानी कि डीडवाना डिस्ट्रिक्ट जो आता है, डीडवाना और कुचामन जिला, क्योंकि कुचामन के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक नहीं आया, तो हम जो है वो दोनों को ऐसे पढ़ेंगे जैसे पहले हम पढ़ रहे थे। जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो हम पढ़ेंगे कि डीडवाना और कुचामन जिला जो आता है इसमें कितने उपखंड आ जाते हैं। तो इसमें जो वो टोटल 6 उपखंड आ जाते हैं, जिसमें कि एक तो जो है वो नावा आता है, मकराना आता है, डीडवाना आता है, कुचामन आता है, परबतसर आता है, मकराना आता है। अब हम नेक्स्ट जो है वो तहसीलों के बारे में बात करेंगे। यानी कि इसमें जो कौन कौन सी तहसील आती है, कितनी तहसील आती है और कौन कौन सी आती है। तो तहसील जो आती है वो इसमें 8 तहसीलें आती हैं। अब आप बोलोगे 8 तहसील कौन सी आती है। एक तो जो आती है वो नावा आती है, एक आती है मकराना, एक आती है लाडनू, एक आती है परबतसर, और एक आती है डीडवाना, एक आती है कुचामन। अगली अगर हम बात करें तो एक आती है छोटी खाटू आती है। एक जो आती है वो मौलासर आती है, मौलासर। ये जो है वो टोटल 8 जो है वो इसमें तहसीलें आती है, जो कि आपको याद रखना है। इसको आप जो है वो नोट कर लेना, 8 इसमें तहसीलें आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो डीडवाना जिला जो आता है वो किस जिले को तोड़कर जो है वो डीडवाना व कुचामन जिला बनाया गया है। तो नागौर जिले को विभाजित करके, नागौर जिले को तोड़कर जो वो डीडवाना व कुचामन जिला बनाया गया है। तो किस जिले को जो है वो विभाजित करके डीडवाना नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो नागौर जिले को विभाजित करके जो वो डीडवाना, नागौर जिले को तोड़कर, नागौर जिले को तोड़कर जो वो डीडवाना व कुचामन बनाया गया है। डीडवाना व कुचामन नए जिले बनाए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये किस संभाग में आता है, तो ये अजमेर संभाग में आता है। यानी कि जो डीडवाना व कुचामन जिला जो आता है वो किस संभाग में आता है, तो ये अजमेर संभाग में आता है। अजमेर संभाग में राजस्थान के कितने जिले आते हैं, तो नागौर आता है, डीडवाना कुचामन आता है, ब्यावर आता है, केकड़ी आता है, शाहपुरा आता है और टोंक आता है। ये जो आते हैं वो अजमेर संभाग में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो स्टेपी तुल्य वनस्पति जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, स्टेपी तुल्य वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो है वो कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, तो ये जो है वो 5 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, 5 जिलों के साथ जो है वो सीमा साझा करता है। अब वो 5 जिले कौन कौन से आते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये मिटा दूँ और आप ध्यान से देखो कि वो 5 जिले कौन कौन से आते हैं। 5 जिले जो आता है उसमें एक सिक्कर आता है, चूरू आता है, नागौर आता है, नागौर से विभाजित होकर तो डीडवाना कुचामन बने ही हैं। इसके बाद अजमेर आता है, अजमेर के बाद में जयपुर गढ़ जाता है, ये भी सीमा लगाता है।
जयपुर ग्रामीण भी सीमा लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये जो डीडवाना व कुचामन जिला जो आता है, यहाँ की जलवायु कैसी आती है, यानी कि यहाँ की जो वो जलवायु कैसी आती है, तो आप सभी को बता दें कि यहाँ की जलवायु जो आती है वो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश आता है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश आता है। अगर हम जो है वो कोपेन के अनुसार देखें, कोपेन के अनुसार अगर हम देखें तो जो डीडवाना व कुचामन जिले जो आते हैं वो BSHW जलवायु में आते हैं। ठीक है, अगर हम टीवॉर्थ के अनुसार देखें तो ये BSH में आते हैं। और अगर हम थॉर्नडाइक के अनुसार देखें, थारनेवेट के अनुसार अगर हम देखें, थॉर्नडाइक साइकोलॉजी वाले थॉर्नडाइक याद आ रहे हैं, बल्कि थारनेवेट के अनुसार अगर हम देखें तो ये DAW जलवायु प्रदेश में आता है। ठीक है, ये जो आता है वो जलवायु के संबंध में आता है, यानी कि कोपेन के अनुसार जो है ये BSHW में आता है, टीवॉर्थ के अनुसार जो है वो BSH में आता है, और थॉर्नेवेट के अनुसार किस में आता है तो ये DAW में आता है। यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। अब आप बोलोगे कि मैम अर्धशुष्क जलवायु क्यों पाई जाती है, तो आपको समझाते हैं एक मैप के द्वारा। यानी कि ये जो है वो हमारे राजस्थान का मैप है। ठीक है, ये हमारे राजस्थान का मैप है। इसमें आपको ये सभी पता है कि ये जो है वो शुष्क प्रदेश आता है, शुष्क प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो अर्धशुष्क प्रदेश है, या यहाँ पर नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र आता है, नागौरी उच्च भूमि मैदान। ठीक है, नागौरी उच्च भूमि जो वो क्षेत्र आता है इसमें। तो यहाँ पे जो है वो मतलब कि डीडवाना और कुचामन जो आते हैं वो नागौर जिले से विभाजित होकर ही तो बनाए गए हैं। तो नागौर जिले से विभाजित होकर बनाए गए, तो वहाँ की जो जलवायु जो आएगी वो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश आएगा, यानी कि यहाँ पर जो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश आएगा, उष्ण या शुष्क जलवायु आएगी। यानी कि कैसी जलवायु आएगी, उष्ण या शुष्क जलवायु यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो आप लिख लेना सीमा के बारे में कि सीमा 5 जिलों के साथ में लगाता है, सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर और जयपुर ग्रामीण। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसका नामांकन किसके द्वारा किया गया था, यानी कि जो डीडवाना डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसके नामांकन के बारे में क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, तो नामांकन के संबंध में कहा जाता है कि डीडवाना डीडवाना जिले का नामांकन जो वो डीडू साहा के नाम पर हुआ है। जिले का नामांकन डीडू साहा के नाम पर जो है नाम पर हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो समदाब रेखा के बारे में बात करते हैं। समदाब रेखा जो होती है वो उत्तर पश्चिमी में जुलाई में कितनी समदाब रेखा होती है, तो 998 मिलीबार समदाब रेखा होती है। और अगर हम जनवरी मंथ की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो वो 1019 मिलीबार होती है, 1019 मिलीबार होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ पे जो हमने सीमा के बारे में बात कर ली और समदाब के बारे में बात कर ली। वनस्पति जो होती है यहाँ पर स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके उपनाम क्या क्या आ जाते हैं, यानी कि जो डीडवाना जिला जो आता है, डीडवाना कुचामन जिला जो आता है, इसके उपनाम क्या क्या आ जाते हैं, तो इसको जो है वो नागौर की शिक्षा नगरी कहा जाता है, नागौर की शिक्षा नगरी कहा जाता है। और इसको जो है वो आभा नगरी व उपकाशी के नाम से जाना जाता है, उपकाशी कहा जाता है, आभा नगरी व उपकाशी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है, मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है। और शेखावाटी का तोरण द्वार कहा जाता है, तोरण द्वार कहा जाता है। यानी कि जो डीडवाना व कुचामन जिला जो आता है वो सीमावर्ती, यानी कि यह तो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, ये अंतर्वर्ती जिला आता है। यानी कि डीडवाना व कुचामन जिला जो आता है वो अंतर्वर्ती जिला आता है, ना तो अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है।
तो फिर हमारे राजस्थान के जो है वो 5 जिलों के साथ में जो ये सीमा लगाता है। 5 जिले कौन से आ जाते हैं, तो शिक्कर आ जाता है, उसके बाद में जो है वो चूरू आता है, चूरू के बाद में नागौर आता है, नागौर के बाद में अजमेर आता है, अजमेर के बाद में जयपुर ग्रामीण आता है। 5 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। जो इसकी वनस्पति जो आती है वो कैसी आती है, तो स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। यहाँ की जलवायु कैसी आती है, तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश आता है। कोपेन के अनुसार देखें तो BSHW आता है। अगर हम टिवॉर्स के अनुसार देखते हैं तो BSH आता है। अगर हम थॉर्नवेट के अनुसार देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो DAW प्रकार की जलवायु प्रदेश पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र जो आता है, ये जो डीडवाना व कुचामन जिले जो आते हैं वो किस जिले को तोड़कर बनाए गए हैं, यानी कि किस जिले को विभाजित करके जो वो इनको नए जिले का स्वरूप दिया गया है, तो नागौर जिले को तोड़कर जो वो डीडवाना व कुचामन बनाए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किस संभाग में आ जाता है, तो ये अजमेर संभाग में आ जाता है। अजमेर संभाग में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, तो एक तो डीडवाना आता है और एक जो है वो नागौर आ जाता है और एक केकड़ी आता है, ब्यावर आता है, सापुरा आता है, टोंक आता है। अगर हम बात करें तो इसमें तहसीलें कितनी आती है, तो इसमें टोटल 8 तहसीलें आती हैं। 8 तहसीलें कौन सी आती हैं, तो मोलासर आती है और एक छोटी खाटू आती है और एक मकराना आती है, परबतसर आती है, नावा आती है, डीडवाना आती है, कुचामन आती है और एक जो है वो कौन सी आ जाती है, तो लाडनू आ जाती है। ठीक है, लाडनू आ जाती है। इसमें उपखंड कितने आते हैं, तो इसमें टोटल उपखंड जो आते हैं वो 6 आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका नामांकन के संबंध में प्रावधान बन जाता है कि एक डिडू शाह नामक शासक थे, उनके द्वारा जो वो डीडवाना शहर बसाया गया था। इसी वजह से जो वो उनके नाम के ऊपर जो इसका नाम डीडवाना पड़ गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे समदाब रेखा जो होती है वो उत्तर और दक्षिणी में अगर हम बात करें उत्तर और पश्चिम से जो है वो जुलाई माह जो था उसमें कितनी समदाब रेखा होती है, तो वो टोटल 998 मिलीबार होती है। अगर हम जनवरी में देखते हैं तो वो 1019 मिलीबार होती है। नेक्स्ट अगर हम उपनाम के बारे में देखते हैं तो जो डीडवाना व कुचामन जिला जो आता है इसको नागौर जिले की जो है वो शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और मारवाड़ का जो उसी है द्वार कहा जाता है, शेखावाटी का तोरण द्वार कहा जाता है, उपकाशी के नाम से इसको जाना जाता है, आभा नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि और जो है वो इससे क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, तो एक आता है विधानसभा क्षेत्र, यानी कि डीडवाना व कुचामन जिला जो आता है इसमें जो विधानसभा सीटें कितनी आती हैं, तो इसमें टोटल 5 विधानसभा सीट आती है। और विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, तो एक तो जो आता है वो डीडवाना आता है, परबतसर आता है, और अगर हम देखें तो लाडनू आता है, एक नावा आता है, एक मकराना आता है। ये जो है वो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं डीडवाना व कुचामन जिले के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो डीडवाना व कुचामन जिला जो आता है ये राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें जो है वो यहाँ पे आ जाती हैं। लेकिन उससे पहले जो आपको कुछ और फैक्ट्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप देख लो। यानी कि यह है अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। यह अंतर्वर्ती जिला आता है। यह अरावली के पश्चिम में स्थित जिला आता है। अरावली के पश्चिम में स्थित जिला आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यह है अर्धशुष्क जलवायु पूर्वी क्षेत्र आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर खारे पानी की झील कौन कौन सी आ जाती है, एक तो नावा, एक कुचामन, एक डीडवाना, एक आ जाती है हमारी सांबर झील। राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झील जो आती है वो डीडवाना में आती है
तो कौन कौन सी झील आ जाती हैं? तो एक तो नावा आ जाती है, कुचामन आ जाती है, और इसका अर्धशुष्क मरुस्थल का पूर्वी क्षेत्र भाग आ जाता है। ठीक है, अगले हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो वो डीडवाना झील आती है, डीडवाना झील के संबंध में जो वो क्या प्रावधान बन जाते हैं, तो उसके बारे में अब हम देखेंगे कि डीडवाना झील जो आती है वो कहाँ पे आती है। तो डीडवाना झील, डीडवाना वह कुचामन में जो वो डीडवाना झील आती है, और ये जो डीडवाना झील जो आती है वो खारे पानी की झील आती है, खारे पानी की झील आती है। इसमें नमक का उत्पादन देशवाल, इसमें नमक का उत्पादन देशवाल जाति के द्वारा या लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें नमक उत्पादन करने वाली संस्था देवल है। यहाँ सोडियम सल्फेट नमक का उत्पादन किया जाता है, जो खाने अयोग्य है। यानी कि यहाँ पे जो वो सोडियम सल्फेट नमक का उत्पादन किया जाता है जो कि खाने अयोग्य है। और एक जो है वो इस झील के बारे में फैक्ट्स बन जाता है कि यहाँ के लोग जो है वो इसको स्थानीय भाषा में खालदा के नाम से जानते हैं। इसको स्थानीय लोग खालदा या खालडा के नाम से इसको जाना जाता है। दोनों नाम याद रखना, नाम से जानते हैं। और इसमें जो नमक का उत्पादन जो होता है वो एक विधि के माध्यम से किया जाता है। वो विधि जो आती है वो ब्राइन विधि आती है, ब्राइन या ब्राइट विधि आती है। नमक का उत्पादन ब्राइन या ब्राइट विधि द्वारा किया जाता है। अब आप क्वेश्चन करोगे कि ये ब्राइन या ब्राइट विधि क्या आती है? ब्राइट विधि डीडवाना में लवणीय जल को सुखाकर नमक का उत्पादन किया जाता है। और इसको हम जो वो वाष्पीकरण विधि भी बोल सकते हैं, वाष्पीकरण की तरह ही होता है ये। ठीक है, तो ये जो है वो डीडवाना झील के संबंध में जो वो सारे फैक्ट्स बन जाते हैं कि यहाँ पर जो वो सोडियम सल्फेट का उपयोग करके जो है वो कागज का निर्माण किया जाता है। यानी कि ये जो सोडियम सल्फेट जो है, सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट वर्कस जो आता है यहाँ पे कागज का उत्पादन किया जाता है। सोडियम सल्फेट वर्कस जो आता है यहाँ पर कागज का उत्पादन किया जाता है। और सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री जो आती है यहाँ पर रंगों का उत्पादन और चमड़ा उद्योग का कार्य किया जाता है। तो आप ये सारे फैक्ट्स याद रखना
यानी कि डीडवाना झील जो आती है वो डीडवाना व कुचामन में आती है। खारे पानी की झील आती है। इसमें नमक का उत्पादन देशवाल जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें नमक उत्पादन करने वाली संस्था देवल आती है और यहाँ जो वो सोडियम सल्फेट नमक का उत्पादन किया जाता है, जो कि खाने योग्य अयोग्य है, खाने के लिए अयोग्य है। इसको स्थानीय लोग जो वो खालदा या खालडा के नाम से जाना जाता है। नमक का उत्पादन जो वो ब्राइन या ब्राइट विधि जो आती है वो डीडवाना में जो लवणीय जल जो होता है उसकी क्यारी बना दी जाती है। लवणीय जल जो होता था उसकी क्यारियां बनाकर, यानी कि लवणीय जल जो होता था उसकी लंबी लंबी क्यारियां बना देते थे और फिर उससे जो वो जल को सुखाते थे और फिर उसका नमक का उत्पादन क्या करते थे। इसको हम वाष्पीकरण की तरह भी ले सकते हैं। सोडियम सल्फेट वर्कस आता है जो कि कागज का उत्पादन करते हैं। सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री आती है जो कि रंगों का उत्पादन व चमड़ा उद्योग का कार्य जो है इसमें किया जाता है इस फैक्ट्री में। ये सभी फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जो है वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक आती है सांब्र झील। एक आती है सांब्र झील, यानी कि सांब्र झील के संबंध में क्या फैक्ट्स बनते हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो सांब्र झील जो आती है ये हमारे जयपुर ग्रामीण और फिर जयपुर ग्रामीण से जो वो डीडवाना से जो है ये फिर अजमेर में जाती है। अजमेर सांब्र झील जो आती है इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। रामसर साइट का दर्जा इसको कब दिया गया था, तो इसको रामसर साइट का दर्जा जो था वो 1990 को दिया गया था। यानी कि जो सांब्र झील जो आती है इसको रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया, तो इसको जो वो 23 मार्च 1990 को जो वो रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। 23 मार्च 1990 को रामसर साइट का दर्जा सांब्र को दिया गया है। 23 मार्च 1990 को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। एक जो आता है वो नावा आता है। नावा जो आता है यहाँ नमक मंडी आती है। नमक प्रशिक्षण प्रयोगशाला यहाँ पे आती है। नमक प्रशिक्षण प्रयोगशाला यहाँ पे आती है। और नावा जो आता है यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। और ये जो वो खारे पानी की झील आती है, नावा खारे पानी की झील आती है। नावा जो आती है वो खारे पानी की झील आती है, यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। और अगर हम देखें तो एक आ जाती है मेंथा नदी, यानी कि कुछ जो है वो फैक्ट्स हम मेंथा नदी के बारे में पढ़े हैं। तो एक मतलब नदी कौन सी आती है डीडवाना कुचामन में, नदी कौन सी आती है, तो वो नदी आती है मेंथा नदी। मेंथा नदी जो आती है वो डीडवाना कुचामन में आती है। मेंथा नदी जो आती है वो डीडवाना कुचामन में मेंथा नदी आती है। और मेंथा नदी जो होती है वो पहले जो है वो कहाँ से उद्गम होता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो होता है वो मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण से इसका उद्गम होता है। फिर इसके बाद में ये जाती है डीडवाना कुचामन जाती है। उसके बाद ये वापस जयपुर ग्रामीण जाती है, यूटर्न मारती है, जयपुर ग्रामीण जाती है। फिर जो है ये सांब्र झील में विलय हो जाती है। सांब्र झील में विलय हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये जो है यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल लुणवा जो कि नावा में आता है। जैन तीर्थ स्थल लुणवा जो नावा में मेंथा नदी पर स्थित है। यानी कि मेंथा नदी जो आती है इसका उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से होता है। और फिर जयपुर ग्रामीण के बाद में ये जो है वो डीडवाना कुचामन में आती है। डीडवाना कुचामन के बाद में जो वो वापस जयपुर ग्रामीण में जाती है और फिर ये जो है वो सांबर झील में जाके जो वो विलय हो जाती है।
नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं कि जो डीडवाना व कुचामन जिला जो आता है, यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, यानी कि वर्षा के संबंध में क्या फैक्ट्स आ जाते हैं, आप उधर जो है वो नोट कर लेना, फिर इधर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो नोट कर लेना। अब आज जो है वो हमने इतने फैक्ट्स पढ़ लिए हैं, अब अगला वीडियो आएगा उसमें आपको और फैक्ट्स मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।